मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निखिल रेड्डी जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। निखिल साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। एच कांति साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सतीश बाबू को भी बहुत बहुत बधाई। साथी बाबू को भी बहुत बहुत बधाई सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। रंजना सिम्हा साहब को बहुत बहुत बधाई हो, सिम्हा साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। अक्का बालराज को भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। नरेंद्र कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई हो। किशोर कुमार जी, आहा, बहुत बहुत बधाई हो किशोर कुमार जी, आपके गाने के हम दीवाने हैं, बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। सतीश जी, अथी जी, बहुत बहुत बधाई हो सतीश साहब। राजेश शामल साहब को भी बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और सभी दमदार टाइगर जिनकी रिकॉग्निशन एक एक दो दो बिजनेस वॉल्यूम से भी रैंक रह गई है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। अगली रैंक जीतने के लिए आपको प्रयास करना है। पे आउट फिर से चालू हो गया है और आप इस महीने के पे आउट में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं रैंक जीत करके। मेहनत करो दोस्तों। अगर हमें आज इस रीसेल के प्लान में 200 रुपए का भी अगर चेक आया है तो हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट पे पहले तो 200 रुपए भी नहीं आते थे, आज कम से कम 200 रुपए तो आए। आप 200 आए तो कभी 2000 भी आएंगे, कभी 20,000 भी आएंगे और 2 लाख और 20 लाख भी आएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, सेविंग्स को ताकत रखती है। किसी भी अचीवमेंट को छोटा ना माने, किसी भी चेक को छोटा ना माने, आप उसका दिल से सम्मान करें। ये एक लक्ष्मी है और इसका लक्ष्मी जी की बरकत होती है। आज जिस रूप में आइए आप इसके लिए प्रे करिए, आने वाले टाइम में इससे भी अच्छी आएगी। मेहनत करिए आप, इससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला। आज हम लोग कुछ ट्रेनिंग की बातें भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आज हमारा ट्रेनिंग का भी अगर अपन लोग समझ लेते हैं, संडे का दिन है और तैयारी करके अगर अपन लोग कुछ काम करेंगे तो इस बार के पे आउट में जो रहा वो रहा, लेकिन अगले वाले पे आउट में जलवा हमारा ही होगा। तो मैं समझता हूँ सारी की सारी सेना बिल्कुल इसके लिए तैयार होगी। यस 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 गुरुजी, यस यस, ऑलरेडी। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो सारे के सारे रेडी हैं, तो मैं भी रेडी हूँ और एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन है आप लोगों के लिए। स्वागत है सभी दमदार टाइगरों का इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में। और आज हम लोग अपने अपने कहीं न कहीं होटल में से या कोई घर से, और मैं भी अपने घर से लॉग इन किया और इकट्ठे हो गए। आज हम सब लोग से मुखातिब हो रहे हैं। तो कोरोना की देन है तो उसने हमारे काम को इतना आसान बना दिया, फ्लाइट की टिकट लेने की भी जरूरत नहीं है। 1500-2000 रुपए की जो ट्रेनिंग मिलती थी फ्री में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चीज है। ये कोरोना की वजह से हमें मिल गई, जूम मीटिंग मिल गई और जूम मीटिंग का हम लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। तो साथियों, आज हम लोग अगर देखते हैं लीडरशिप से शुरू करेंगे आज अपन लोग अपनी बातें। ये जो बिजनेस है वो लीडरशिप का बिजनेस है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। चाहे आप राजनीति में, तो वहां भी अचीवमेंट उन्हीं के पास है जिनके अंदर लीडरशिप करनी। क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी जगह आप देख लीजिए, जो लीडर है उनके पास अचीवमेंट है। इस बिजनेस में भी आपसे बोला जाता है लीडर्स मीटिंग है, हम लीडर्स को बुला रहे हैं। हर किसी व्यक्ति को लीडर लीडर शब्द अक्सर करके सुनते हैं। तो आपको ये समझना है लीडरशिप सब में होती है। पहले ये माना जाता था राजा के घर में जो पैदा होता था वही राजा होता था, लेकिन धीरे धीरे करके समय बदलता चला गया और आज वो समय आ चुका है। आज सबको सार्वजनिक रूप से पता चल गया है, किसी भी जगह पे कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ है, अगर वो ठान ले और अगर वो जिंदगी में कमिटमेंट ले ले, वो अपनी जिंदगी में लीडर बन सकता है, राजा बन सकता है। एक बहुत अच्छे राइटर हुए जॉन सी मैक्सवेल। एक सेकंड के लिए मैं कॉल करूंगा, थोड़ा सा कॉल।
अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जॉन सी मैक्सवेल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अपने भीतर छुपे लीडर्स को कैसे जगाएं, और उसके ऊपर हम ग्रेट महागुरु जी श्री सत्यानंद सर ने एक अच्छी सी ट्रेनिंग भी रखी, दिशा ट्रेनिंग, और वहां पे जाकर के मैंने भी वो ट्रेनिंग अटेंड करी। और उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया है कि दुनिया में जितने भी महान लीडर हुए हैं, उन महान लीडर के अंदर कुछ गिनी चुनी खासियत होती है। उन चीजों को कोई भी व्यक्ति अपने अंदर अगर डेवलप कर ले तो वो लीडर बन सकता है। लीडर बनने का मतलब है आपके जीवन में सफलता आना। सफलता आने का मतलब सुख आना, और आपका एक नाम जब तक धरती रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा। भगवान श्री कृष्ण भी एक अच्छे लीडर थे, राम भी एक अच्छे लीडर थे, सिकंदर भी एक लीडर था, और इब्राहिम लिंकन भी एक लीडर थे, महात्मा गांधी भी एक लीडर थे। लीडरों को हमेशा जाना जाता है और हमेशा जाना जाएगा। तो लीडरशिप में जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैं उस किताब को 5 बार पढ़ चुका हूँ। 5 बार मैंने उस किताब को पढ़ा। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जीत आपकी है, सोचिए और अमीर बनिए। ये वो मेरी फेवरेट किताबों में से कुछ किताबें हैं जिनको मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे उतनी बार कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है, और जिस लेवल पे मैं पढ़ता हूँ उसी लेवल पे मुझे कुछ न कुछ चीज सिखा के जाती है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आज यहाँ इस जूम मीटिंग के माध्यम से कि आप ये पुस्तकों को जरूर पढ़ें, और उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें बहुत कुछ ऐसा बताया गया है जो लीडरशिप के लिए है जरूरी। ये थोड़ा एनोटेशन चेंज करना पड़ेगा, मैं भूल गया था। तो लीडरशिप में ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, एटीट्यूड जरूरी है, और बहुत कुछ है उसके अंदर। ड्रेस कोड जरूरी है, ये भी है वो भी है। लेकिन जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आपको समझना है। अगर वो चीज अगर लीडर के अंदर नहीं होगी तो वो लीडर कभी लीडर बन ही नहीं सकता। और वही एक चीज होती है किसी भी लीडर को लीडर बनाती है, और वो हमारे अंदर रहेगी तो हमारे अंदर हमेशा लीडरशिप रहेगी। और वो एक चीज का अगर मैं नाम लूं तो उसका नाम है विजन। हिंदी में कहें तो उसको बोलते हैं दूरदृष्टि। जब तक लीडर के अंदर एक विजन रहता है तब तक उसके साथ काम होता है, और जिस दिन विजन खत्म हो गया, जहां उसका विजन खत्म हो जाता है वही उसकी तरक्की भी रुक जाती है। हमें अगर प्रोग्रेस करनी है तो अपनी जिंदगी में हमेशा ज्यादा नहीं तो अपने से आज जिस लेवल पे उससे अगले लेवल का विजन तो हम लोगों को हमेशा रखना है। महान लीडरों के अंदर ये हमेशा होता है। मोदी जी की अगर आप खासियत देखेंगे तो यही है कि वो अपना विजन शेयर करते हैं और लोग उनके विजन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुमत मिलता है। आपको भी अपने विजन को लोगों के साथ शेयर करना है, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, ट्रांसफर करिए आप लोगों के बीच में, लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे, आपके साथ आएंगे और आप एक महान लीडर कहलाएंगे। मैंने आज तक जिन लोगों को भी नेगेटिव होते हुए देखा है ना, उसकी एक ही वजह होती है, उनको विजन नहीं होता। और आज जितने कामयाब लोगों को देखा है उसकी भी वजह एक ही है, उनके अंदर विजन। एक विजन की बदौलत ही काम पिताजी जी के साथ हुआ, एक विजन की बदौलत ही काम महागुरु जी माधव सर के साथ हुआ। वो विजन, अपने विजन को अच्छे तरीके से लोगों को बताते थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और आज वही सब कुछ हो रहा है। मैं आज जहां कहीं पे भी हूं, मैं अपने विजन की वजह से, मुझे विजन था। मैं हमेशा आगे के बारे में सोचता रहता था कि मैं इतना तो मैं करूंगा, लोग माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन मुझे विजन था कि मैं उस कंपनी से मैं मोबाइल ले लूंगा, मैं सिल्वर बन जाऊंगा, मैं बाइक ले लूंगा, मैं गोल्ड बन जाऊंगा, मैं लैपटॉप ले लूंगा। और मैंने वो सब कुछ लिया। मैंने मोबाइल भी लिया, बाइक भी लिया, लैपटॉप भी लिया, मैं वैगनआर कार भी लेके आया। जब मैं कार लेके आया, डायमंड शिप का भी मैंने विजन रखा, तो मैं डायमंड भी बना। फिर मैंने गोल सेट किया, मेरा विजन था कि आने वाले टाइम में मैं महंगी प्रीमियम कार भी लूंगा, और वो भी मैंने अपना ड्रीम पूरा किया। मैं 50 लाख रुपए की BMW कार भी लेकर के आया। लोगों को बिलीव नहीं था, लेकिन ये मेरा विजन था और मैं उसको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर देखता था। मैंने ये विजन देखा कि मैं एक बढ़िया इंडिपेंडेंट कोठी बनाऊंगा, आज वो भी बना करके खड़ी कर ली। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी मेरा कोई विजन नहीं है। अभी मेरा अगला विजन है कि मैं इस कंपनी में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बनूंगा, और ये मेरा विजन है इस 2021 में मैं अपने लिए 2 करोड़ रुपए की पोर्शे गाड़ी भी लेकर के आने वाला हूं। ये मेरा विजन है और मैं इसी विजन को लेकर के काम कर रहा हूँ। कभी भी एक लीडर के अंदर
ये हमेशा रहना ही चाहिए। जहां लीडर का विजन शेयर करना बंद हो गया, समझो वही उसका काम चलना बंद हो जाता है। मैं हमेशा एक अचीवमेंट को लेने के बाद अगर मैंने घर लिया तो ऐसा नहीं है ये मेरा डी एंड हो गया। हो सकता है लोगों को कुछ भी लगे, 5 स्टार होटल बना के खड़ा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये लोगों का मानना है, लेकिन मेरा यहाँ विजन खत्म नहीं हुआ। आज घर की पुश्ते कितने वर्ग में, कितने स्क्वायर फीट में, अगला घर जो बनेगा वो बीघा और एकड़ के हिसाब से काउंटिंग करी जाएगी, कितने बीघा में बनाया, कितने एकड़ में बनाया। इस तरीके का घर बनाना है, ये मेरा विजन है और ये डेट के साथ सेट है, समय के हिसाब से ये सारे के सारे गिफ्ट मैं खुद को देने वाला हूँ। आज अगर आप इस मीटिंग से अगर जिंदगी में कुछ भी अगर सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक चीज जरूर अपनी डायरी में लिख लेना, आने वाला कल का विजन रखना। कई लोगों को इतने नेगेटिव रहते हैं, तब कल की बात करें, सुबह का तो भरोसा नहीं है मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। घोर नेगेटिव लोग हैं, शनि है शनि को, ऐसे लोगों के रेडियस में भी रहना आपके लिए खतरे की घंटी है। ऐसे लोगों के साथ में भी रहना आपके लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों आपके जीवन में वही लोग तरक्की दिला सकते हैं जो आने वाले भविष्य को रचनात्मक तरीके से देखते हैं, संभावनाओं से भरा हुआ देखते हैं। आपको उन्हीं लोगों के साथ में रहना। वर्तमान में आप क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि सिर्फ एक बीज को देखती है, लेकिन दूरदृष्टि उस बीज के अंदर वृक्ष को देखती है। आपको दूरदृष्टि रखनी है, अगर ये बीज मेरे हाथ में है इसमें से वृक्ष भी बनेगा और उस वृक्ष की छांव में मैं बैठूंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तब मेरे पास ये 18 लाख की टीम नहीं थी, तब मेरे पास ये क्राउन एम्बेसडर का लेवल नहीं था, तब मेरे पास ये सारे अचीवमेंट नहीं थे, लेकिन एक चीज विजन, कुछ बड़ा जरूर होगा, मैं ये जरूर करके दिखाऊंगा। जितना दिखता था उतनी बात करते थे, तब ये नहीं पता था हम BMW ले आएंगे, लेकिन इतना था कि हम कार जरूर लाएंगे। आप अपना विजन रखिए और उस विजन को लोगों के बीच में ट्रांसफर करिए। सपने तो हर आदमी के पास होते हैं, लेकिन उनको पूरा करने का उनको रास्ता पता नहीं होता। हर कोई व्यक्ति से कहीं पे भी गली में कुछ में कहीं भी कोई भी घूम रहा है, आप उसे बात करके देखिए, सपने सब पे। कोई भी व्यक्ति कोई कार का देख रहा है, कोई घर का देख रहा है, कोई ट्रैक्टर का, कोई थ्रेसर का, यहाँ तक के जो बाबा लोग हैं वो भी सपने से नहीं छूटे। जो सांसारिक मोह माया को खत्म करने की बात करते हैं, सपने उनके भी हैं, ज्यादा चेले बन जाए, ज्यादा बड़ा आश्रम बन जाए, सपना नहीं तो क्या है। सपने सबके, लेकिन सपने को पूरा करने का रास्ता नहीं पता। लेकिन दोस्तों हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो पूरे सपने देख करके घूम रहे हैं, हम उन लोगों में से हैं जिनके पास सपने भी है और सपने को पूरा करने का रास्ता भी पता है। और रास्ता भी दुनिया का सबसे अल्टीमेट रास्ता आप लोगों को मालूम है। आज अपने आप से और अपनी टीम से अगर कोई सवाल आप पूछ सकते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछे कि आपके पास सपने हैं। अगर आपके पास सपने हैं तो हम आपके अपने। लोगों का ड्रीम होता है नौकरी का, हो सकता है आपका भी ड्रीम रहा हो या अभी भी हो, और मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपका ड्रीम है नौकरी होने। अगर नौकरी मिल गई तो उसका अगला सवाल है क्या आपकी सैलरी में आपके सारे सपने पूरे हो रहे हैं। आपसे अगला सवाल है क्या आपके बच्चे आपके सपनों के स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपसे एक और अगला सवाल है क्या आपने अपने भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा बचाया है। और आपसे एक और सवाल है क्या आप हर साल अपने परिवार के साथ विदेश जा पाते, फॉरेन टूर कर पाते। क्या आप सपनों की कार, सपनों के घर में रह रहे हैं। ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। और एक सवाल और आपको पूछना है, अगर इन सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब ना में है तो आपको एक सवाल और अपने आप से पूछना है और आपको सोचना है अब नहीं तो कब, और ये नहीं तो क्या। कई बार लोगों को कीड़ा कांडी होने लगती है, उठपटांग डिसीजन लेने की सोचते रहते हैं। आप बस सिर्फ ये दो चीज को पकड़ लो, अब नहीं तो कब। क्या आप पिता में भीष्म हो जो 300 साल तक जिंदा रहोगे। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे, अब नहीं आ रहा जोश तो कब आएगा, और ये नहीं तो क्या। मैं खुला बोल रहा हूं, अगर आपको इससे बढ़िया कुछ लग रहा है जाके वही कर लो फिर। और अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो फिर किस्तों में दम मत लगाओ, पूरा साला एकदम झोंक दो पूरी दमदारी के साथ। पूरी दमदारी के साथ जैसे सोमा शंकर जी ने झोंक दिया, विकास जी ने फिर सोचा नहीं कि मेरी 7 साल की नौकरी है क्या होगा, जब करना है तो यही करना है।
और उसी का फल मिलता है, उसी का फल मिलता है। आपको ये ध्यान रखना। मेरे मेरे ये दो सवाल बिल्कुल दिमाग में ढक्कन खोल के बिल्कुल अंदर पेस्ट कर लिए। अगर अब नहीं जागा ना जसवीर तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं किया तो साला कुछ तेरे पास आ भी नहीं रहा। आज अगर मैं बात करूं, हम लोगों को प्राउड होना चाहिए कि हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, जहां किसी भी प्रकार की कोई अलग से डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के लिंक की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्री सारी अच्छी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पॉलिटिक्स भी अच्छी है, लेकिन कब फोन आ रहा है मोदी साहब का आपको वहां पे मंत्री बनाने के लिए? कब इंतजार हो रहा है बॉलीवुड में आलिया भट्ट के अगेंस्ट आपको हीरो लिया जा रहा है, वहां पे उसके साथ में एज हीरो आपको साइन किया जा रहा है? इंडस्ट्री तो अच्छी है। शुक्रिया अदा करो कम से कम सेल्स ऑफ कंपनी का और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। हम जैसे लोग जो 10+2 हैं, आज अगर अपनी डिग्री लेके चले जाए तो सिक्योरिटी गार्ड के अलावा उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल सकती। ऐसे लोगों को 20-20 लाख, जिनका 3 लाख आ रहा है, इसी इंडस्ट्री की बदौलत ऐसा हो सकता है। पोर्शे की बात कर रहा हूं मैं, पोर्शे साला 2 करोड़ की गाड़ी, ये इस इंडस्ट्री की बदौलत है। आज मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं बोलता हूं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्री अगर कोई है उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी इंडिया में काम कर रहे हैं हम। डायरेक्ट सेलिंग तो सिंगापुर में भी चलती है, साला देश की पित्तीस है। कुछ ही दिन में एक ही आदमी ग्राउंड बन पाएगा, फिर भागो वहां से निकल। शुक्रिया अदा करो भगवान का जो भारत में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं। गिनती करोगे, सरकारी नौकरी भी सरकार देना चाहे तो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती। हमने 140 करोड़ पैदा की, 140 करोड़ दो, कहां से दोगे? भारत है, यहाँ पे बेरोजगारी भी खूब है, एक से एक बढ़िया टैलेंटेड लोग घूम रहे हैं, बस उनको भर्ती कराना है। और हिंदुस्तान में भी 457 कंपनी काम कर रही है, उनमें भी हमें सेफ सॉफ्ट मिली है दोस्तों। आज रजत सर का फोन आया दोपहर को मेरे पास, उन्होंने बधाई दी, टाइगर 20 लाख का चेक बनाए ट्रैक्टर से, और यहाँ BMW तक आ गया। मुझे वो फोटो तेरी याद आ रही है। मैंने कहा सर मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपने इतनी बढ़िया कंपनी खोली, आपने बंद नहीं किया सर, आप डटे हो सर, अब तो ज्यादा फटे चिक देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, 20 साल से हर हाल में वो हमारे साथ खड़े रहे। आप प्लान की बात करते हो, अरे साला प्लान तो कौन कौन लेकर के नहीं आया, लेकिन कहां गए वो प्लान वाले? प्लान के संग ही चले गए पिक्चर मेकर हैं, बड़े डायलॉग मारते थे साला बाइक बोट हैं, कहां है वो? शुक्रिया अदा करो, शिप्स ऑफ मिली है दोस्तों, लठ गाड़ के खड़ी है मैदान के अंदर। और वही एड्रेस है A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली। 20 साल से साला ना एड्रेस बदला, न डायरेक्टरों की केबिन बदली, वहीं बैठते हैं, वहीं मिल लेना, वहीं मिलेंगे 20 साल से। ये मजाक नहीं है दोस्तों। मुझे गर्व होता है आज मुझे ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिला। इस लॉकडाउन के टाइम में चाहे वो रिलायंस, अंबानी, अडानी, टाटा, सबने पैसा काटा, साला मोदी ने भी पैसा काट लिया, बोनस शब्द कहीं सुनने के लिए नहीं मिला। सिर्फ इकलौती एक कंपनी है सेल्सॉफ्ट, जिसने अपने काम करने वाले लोगों को 60,000 से कम इनकम वालों को 15% का बोनस बांटता। दोस्तों 15% का बोनस, मजाक नहीं है दोस्तों। सब तिजोरी बंद करने में लगे। पैसा तो टाटा के पास में भी बहुत है, अंबानी के पास में भी बहुत है, लेकिन कलेजा रजिस्टर के बराबर नहीं है। कलेजा होना चाहिए राजानंद सर के जैसा, वो उनके पास नहीं। जब डिजिटली काम करने की बारी आई, मालूम चल गया फिजिकली बड़ा काम नहीं होगा, डिजिटली काम होगा। कई लोग हैं जो 2-3 साल से लगे हुए थे, लैपटॉप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कंपनी ने 2 डिग्री डालने पे लैपटॉप दी। कई लोग तो ऐसे जो सारा 4 साल में गोल्ड बना, 4 साल में गोल्ड बना, उसको भी लैपटॉप दिया। पर्ल बना, 5 साल में पर्ल बना, तुमने क्या तीर मारा है? एक आदमी 10,000 टैब और लैपटॉप बांटने, लाइब्रेरी चेक करके देख लेना भाई साहब, खाता खाली हो जाएगा, नहीं तो पूरी कंपनी बिक जाएगी। इतने में इतनी विशाल, इतनी दमदार कंपनी में काम करने का मौका मिला है। एज ए लैपटॉप तो टॉफी और चॉकलेट की तरह बांट देती है हमारी ऐसी कंपनी में। प्रोडक्ट मैं आज देखता हूं, मैं इसको रिलीज मत करिएगा,
का मैंने देखा कि स्टार्टिंग किट शुरुआत में ही वो लोगों को लिक्विड देते कार वॉश करने का। अभी मेरे जैसा बंदा, अब मैं चलता था एटलस साइकिल पे, साइकिल 1200 रुपए की और लिक्विड 4200 रुपए का, क्या करता मैं उसका बताओ। अपनी कंपनी का प्रोडक्ट देखो आप, घी दे रही है, घी हिंदुस्तान में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी घी का प्रोडक्ट नहीं ला सकती। दिलेरी का काम करती है, अचार ले आई, बताओ, बादाम, काजू, ऐसे नीडफुल प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के अंदर मिलेंगे नहीं। ऐसी दमदार पे आउट, इतना इजी पे आउट जो बोलती है ठोक के दमदारी के साथ देती है। आज तक हमारी कंपनी ने एक सिंगल एक पैसे का हेर फेर नहीं किया। आज तक साला किसी का फर्जी चेक नहीं बनाया। आज तक कभी भी किसी बंदे को जो कमिटमेंट किया कंपनी ने उसको हर हाल में निभाया है। ऐसी दमदार कंपनी में जिसमें एक आईडी पे बाइनरी कॉन्सेप्ट के अंदर 52 लाख रुपए कमाने का मौका हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ सेफ सब कंपनी देती है और कोई दूसरी कंपनी देती नहीं। 52 लाख रुपए का। आज मुझे गर्व होता है ऐसी दमदार कंपनी में काम कर रहा हूँ। आज गर्व होता है, सेफ सब तो सबको मिली है लेकिन उसमें ट्रिपल एस में काम कर रहे हैं। वाह जी वाह, मजा ही आ गया ट्रिपल एस में होना। हिंदुस्तान की कई टॉप 10 कंपनियों का टर्नओवर इतना नहीं होगा जितना अकेले ट्रिपल एस का टर्नओवर है। सबसे ज्यादा दुनिया में अचीवर तैयार करने वाला सिस्टम है जिसका नाम है ट्रिपल एस। सबसे ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां दिलाने वाले सिस्टम का नाम ट्रिपल एस सिस्टम है। इसकी एजुकेशन, इसकी यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़े हैं संस्कारों से भरपूर है और उसमें भी हमें रॉयल यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे ग्रेट मेंटर्स की सोच, आज नॉर्मल लोगों की सोच खत्म हो जाती। कई लोग पूछते, एक बंदा बोला था गुरुजी वो डायमंड था सेफ शॉप में। अबे ढक्कन, ये बता माधव सर को इतनी भी अकल नहीं है कि 28 लाख की टीम है कंपनी खोल लेते, वो कंपनी छोड़ देते। खोट कंपनी में नहीं, खोट सिस्टम में नहीं, खोट टीम में नहीं, खोट अपलाइन में नहीं, खोट साला बंदे की नीयत में होता है। और जिस बंदे की नीयत दमदार है इसी कंपनी में रह के 4-5 लाख रुपए डेली की इनकम ले सकते। आज मुझे गर्व है दोस्तों, इतनी दमदार अपॉर्चुनिटी मिली है, इतना महान बिजनेस मिला है जिसमें रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, पर्सनल डेवलपमेंट, गुड एसोसिएशन, हेल्पिंग अदर, एक्स्ट्रा इनकम, ओन बिजनेस। इतना महान बिजनेस, दमदार बिजनेस मिला है, इसका नाम है मेरा महान बिजनेस सेफ सब। गर्व होना चाहिए दोस्तों। ये रूबी लेवल पे मैंने ये स्लाइड बनाई थी और तब से लेकर के आज मैं क्राउन एम्बेसडर बन गया, कुछ ही दिन में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा। आज तक भी मेरा मन नहीं मानता कि मैं इस स्लाइड को ना दिखाऊं। हमेशा से संभावनाएं और ये सब कुछ मुझे मोटिवेट करता है इसके अंदर। आज हमारी कंपनी हम लोगों को और ज्यादा दमदार खुशियां दे रही है। मन में एक ही सवाल आता है, कैसे इस सारी चीजों का दमदारी के साथ में और कैसे ज्यादा फायदा लिया जाए। तो मैं 1 2 3 करके एक चीज आपको बताऊंगा। पहली चीज, पुराना वाला प्लान और नया वाला प्लान। आपको में से कई लोगों का ये कहना था सर नया वाला प्लान कैसे दिखाएं, हमारे पास स्लाइड नहीं है, रैंक इनकम को कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो इक्वली सारे लोगों को बढ़िया दमदारी के साथ में प्लान दिखाने के लिए स्लाइड मिल गई है विकास जी सभी को। सपोर्ट के फोल्डर भी उपलब्ध है। आप चाहें तो सक्सेस फॉरएवर नागपुर से आपको ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या जो भी भाषाओं में पहले से फोल्डर आते हैं वो फोल्डर उपलब्ध है। आप अपने लिए फोल्डर भी ऑर्डर कर सकते हैं और पूरे के पूरे टीम पूरी डुप्लीकेशन के साथ उसी से प्रैक्टिस करके प्लान दिखाएं। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, नए वाले प्लान में पुराने वाले प्लान के कंपैरेटिव कुछ न कुछ ऐड ऑन किया है, कम कुछ नहीं किया। कंपनी ने कुछ न कुछ बढ़ाया है, न कि कुछ कम किया। तो हम लोगों को इस बात को समझना है और इस समय काम अगर अपने को दमदार करना है, अपनी रणनीति को दमदार बनाना है और काम पे फोकस करके काम करना है तो दमदार काम चलेगा। अभी मैं कई लोगों के कुछ कहना है कि भाई हैप्पीनेस वाला प्लान आया तो ये हो गया वो हो गया। मैं कहूंगा कुछ चीजें आप करते हैं लेकिन वो लंबे समय में असर दिखाता, कम समय में पता नहीं चलता। एक अच्छे प्रोफाइल में काम करना, हमेशा हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। अगर हमें बड़ा काम करना है चाहे प्लान कोई सा भी हो, तो दमदारी से तभी चलाएगा जब आप अच्छी प्रोफाइल में काम करें। आप डेली कमाने डेली खाने वाले लोगों के बीच में जाएंगे